राजस्थान के रामगढ़ गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। वह हवेली बहुत ही भूतिया और डरावनी थी। एक दिन वहां एक नया शादी का जोड़ा रास्ता भूलने के कारण आ जाता है। वहां उन्हें आसपास और कोई घर नहीं मिलता तो वे दोनों उस हवेली में रात बिताने के बारे में सोच रहे थे और कोई चारा भी न था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और रास्ता सही से नजर आ भी नहीं रहा था। वे दोनों सोचे कि आज रात यहीं बिताएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि यह हवेली भूतिया और बहुत ही खतरनाक है। वे दोनों उस हवेली में चले जाते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था। फिर अचानक से लाइट जल जाती है। हवेली बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी सफाई की हो। वे दोनों बहुत ही खुश थे। फिर अचानक से सारी लाइटें बुझ जाती हैं, फिर जलती हैं और बुझ जाती हैं। अब वे दोनों डरने लगते हैं। लाइट जल्दी जल्दी जलती है और बंद हो जाती है। तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर बाहर आया हो। वे दोनों और भी डर जाते हैं। फिर अचानक से सारी लाइटें जल जाती हैं। तब जाके उन्होंने एक गहरी सांस ली और बैठ जाते हैं। लड़के का नाम अमित था और उसकी बीवी का नाम रेशमा। रेशमा बोलती है कि हम सब कहाँ फंस गए हैं, बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वे दोनों भागने की लाख कोशिश करते हैं पर वह उस हवेली से बाहर नहीं निकल पाते और थक हार कर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें नींद आ जाती है और वे सो जाते हैं। जब सुबह वे उठते हैं तो अपने आप को वे दोनों जंगल में पाते हैं। तभी जंगल में अचानक से अंधेरा होने लगता है। हवाएं तेज तेज चलने लगी। एकदम सा अंधेरा होने को आ गया। वहाँ की चीजें बदलने लगी। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारा आसमान ही टूट कर गिर जाएगा, मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वे दोनों बहुत डरने लगे। तभी अमित की पत्नी बोली, हे भगवान, हम सब कहाँ आकर फंस गए, यह कौन सी मुसीबत आ गई हम सब पर। इतना कहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वे दोनों उस जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और रास्ता ढूंढ रहे थे, पर लाख कोशिश के बाद भी वे नाकाम थे। वे जंगल के एक कोने में बैठ गए। जहाँ वे बैठे थे वहाँ एक खंडहर भी था। वे दोनों बहुत ही परेशान थे और सर पर हाथ धर कर रो रहे थे। हे भगवान, हमें बचा लो, हे भगवान, हमें बचा लो। पर वहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। वे दोनों पास वाले घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। फिर पहले जैसा ही दिखाई देने लगता है। तब रमेश बोलता है, चलो कम से कम एक मुसीबत तो टली। वे दोनों उस हवेली में घूम ही रहे थे कि तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत महिला आई। रमेश उसे एकदम सा देखता ही रह गया। रमेश जब उस औरत को देखता है तो मानो जैसे लगता है रात में भी दिन हो आया हो। पर उसकी पत्नी को बुरा लगता है लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। वे दोनों डरते डरते उस औरत से बोलते हैं, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? तो वह औरत बोली, मैं यहीं की नौकरानी हूँ, यहीं पर काम करती हूँ। वे अपने साथ हुई घटना को उस औरत से बता देते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वह ये सब सारी बातें बता रहे थे वही उस महल की चुड़ैल है। यह सब सारी बातें सुनकर चुड़ैल ने बोला, यहाँ कुछ नहीं है, आप लोग बिना मतलब के डर रहे हैं। लाइट के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ की सारी लाइटें जलती हैं बुझती है। यहाँ वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ है।
मैं भी तो रोज यही काम करने आती हूँ, मुझे तो कभी डर नहीं लगा। पता नहीं आप लोग को कहाँ से कैसे डर लग गया। इतना बोलने के बाद अब चुड़ैल बोलती है कि चलो रात बहुत हो गया है, अब आप सब सो जाइए। फिर चुड़ैल जाती है, उन दोनों का कमरा दिखाती है और चली जाती है। वे दोनों भी जाकर सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि यह राजस्वी महल किसी खंडहर से कम नहीं था। जितनी साफ सफाई रात को दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा महल में कचरा भरा हुआ था। तो जब वह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि नौकरानी घर में नहीं थी और जिस हवेली को उन्होंने रात में देखा था वह बिल्कुल खंडहर में बदल चुका था।